अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खैरियत से फिट फाट और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक ठाक हों। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है फैमिली व्लॉगर सबा और मैं हूँ आपके साथ सबाहत। तो जी बस ये जो है ना, ये मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो कैप्चर कर लिए थे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो है रात का टाइम था और इधर बन रही है जी कॉफ़ी। हमने कहा भाई अब सर्दियाँ जो हैं वो जा रही हैं, बाय बाय कर रही हैं हमें, और गर्मी की जो है बस आमद आमद है, आने वाली है गर्मी, तो भाई कॉफ़ी तो एंजॉय कर लेना। तो इस बार ना मैंने कॉफ़ी जो है बहुत टाइम पी है। हालांकि मैं इतना पीती नहीं हूँ कॉफ़ी, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद थी, लेकिन इस टाइम ना इस दफ़ा सर्दियों में मैंने कॉफ़ी को बहुत इंजॉय किया। और ये जो कॉफ़ी बन रही थी ये मैं नहीं बना रही थी, बल्कि बना रही थी मेरे हस्बैंड। उनको काफ़ी शौक़ हुआ है आजकल कुछ कुकिंग वगैरह का, कि मतलब मैं भी जब किचन में होती हूँ तो वो आ जाते हैं और बड़ी हेल्प करवा रहे होते हैं मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये पता नहीं चेंज कैसे आ गया है, बस आ गया है चेंज। और कॉफ़ी तो इन सर्दियों में मतलब इस टाइम जो है उन्होंने ही बनाई है। जितनी बार भी हमने घर में कॉफ़ी बनाई है तो मेरे हस्बैंड ने ही बनाई है। बस मैं उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना प्रॉपर कॉफ़ी बनाना वो उन्होंने ही किया सारा कुछ। तो और बहुत अच्छी बना लेते हैं कॉफ़ी। तो बस इस दफ़ा हमने कॉफ़ी को खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे जी हो रहा है ये मॉर्निंग टाइम है नाश्ते के बाद का। और ज़ाहिर है नाश्ते के बाद जो है सारा किचन जो है वो उसको क्लीन करना होता है, बर्तन वगैरह धोने होते हैं जल्दी जल्दी। तो बस मैं इधर देखें कितना तेज़ी से ये काम कर रही हूँ, फटाफट बर्तन धो के रख रही हूँ और फिर किचन साफ़ करूँगी सारा। तो बस यही काम होते हैं मॉर्निंग के। हाँ, बाकी काम तो फिर टाइम टाइम से होते रहते हैं, वो तो सारा दिन चलते रहते हैं। कामों में तो इतनी बरकत होती है जी कि काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। बस अल्लाह ताला का हर वक्त जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है वो बिज़ी रखा हुआ है, और बिज़ी रहना अच्छी बात होती है। और कभी कभी तो मतलब होता है कि इंसान जो है ना कुछ लोग समझते हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं या जो घर पे रह रही हैं तो उनको जी कोई काम नहीं होता। जो लोग वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर यही समझती हैं, बल्कि वर्किंग लेडीज़ ही नहीं बल्कि बहुत से मर्द हजरात भी यही समझते हैं कि जी घर में तुम रहती हो तो तुम करती क्या हो सारा दिन, तुम घर में तो होती हो सारे काम, तो बस जी फरिश्ता आके कर जाते हैं ऐसे ही लगता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबको सोचना चाहिए कि भाई काम ऐसे ही तो नहीं हो जाते ना। घर जो सारा मैनेज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। काम जो मैनेज हो रहे हैं, काम सही तरीके से टाइम पे हो रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है जी, ज़ाहिर है जी हाउस वाइफ ही कर रही हैं। और बहुत से लोग समझते हैं जी घर पे रह रही हैं तो बस घर पे हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं है, सुबह देर से उठती होंगी और बस सारा दिन आराम आराम से काम करती होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे कौन कौन एग्री करता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग एग्री नहीं करते वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। और यहाँ पे जी बर्तन धोने के बाद ये बारी आ जाती है ये अपनी, मैं ये जो स्टोव है गैस स्टोव इसको साफ़ करती हूँ। और ये तो अभी मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ टेम्प्रेरी, लेकिन मैं इसको वीक में 2-3 बार जो है डीप क्लीनिंग इसकी कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, तो फिर ये बिल्कुल साफ़ रहता है। वरना ज़ाहिर है हर वक्त इस पर काम होता है और हर वक्त का इसको क्लीन मैं करती ही रहती हूँ। जब कुछ बनाती हूँ फ़ौरन इसको क्लीन कर लेती हूँ, इसी तरीके से नाश्ते के बाद भी जब किचन साफ़ कर रही होती हूँ उस टाइम पे भी इसको मस्ट साफ़ करना होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ अंबर नाज़ ऑफ़िशियल की और उनके हस्बैंड के बारे में, जो कि कोई अभी थोड़े दिन पहले ही उनकी कोई वीडियो जो है वो लाइव थी और उसमें बड़ी अच्छी वो दोनों बातें कर रहे थे आपस में। और एक बात जो मुझे अंबर नाज़ की बहुत अच्छी लगी कि बातों ही बातों में उन्होंने जी नमाज का ज़िक्र आया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नमाज को जो है वो एक्सप्लेन किया अपने हस्बैंड के लिए, उनको उन्होंने बताया। हुआ कुछ यूँ कि दोनों आपस में बातें कर रहे थे और नमाज की कोई बात चली तो अंबर ने कहा कि भाई नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए, ये फ़र्ज़ है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस पे जो है उनके हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सा मीन्स के वो लगता है ना कि एक बंदा किसी बात से जो है ना वो छुपना चाह रहा है कि यार ये बात ना हो। तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे फ़ील हुआ उनके हस्बैंड की तरफ से। तो उन्होंने जो इस बात को चेंज करना चाहा या
इस बात को इग्नोर करना चाहा, लेकिन अंबर ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनको पकड़ी रही और इसी बात पे वो बात करती रही कि भाई नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस पे बहुत ही मज़े से उनके हस्बैंड जो मोहसिन है उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, जुम्मे की नमाज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जुम्मे की नमाज़ हर हाल में पढ़नी चाहिए, जुम्मा पढ़ना चाहिए। तो इस बात पे अंबर ने कुछ ऐसे रिएक्शन दिया कि भाई सिर्फ जुम्मा ही नहीं पढ़ना चाहिए, जुम्मे के अलावा बाकी जो है जो ज़ोहर की नमाज़ होती है वो भी अदा कर लेनी चाहिए, और सिर्फ फिर ज़ोहर की नहीं बल्कि जुम्मे के दिन की सारी नमाज़ें और फिर सारे हफ्ते के दिन की, हफ्ते में जो पूरा दिन है उनमें सारी नमाज़ें अदा करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जुम्मे की नमाज़ आप पढ़ लो और कहो कि जी हमने तो नमाज़ पढ़ ली है। और तो उस पे उनके हस्बैंड ने फिर उनको जवाब दिया कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जुम्मे की पढ़नी चाहिए, पढ़नी सारी चाहिए, लेकिन जुम्मे की तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इधर मैंने सोचा कि मैं इस बात को लेके आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अंबर जो है बिल्कुल सही बात कर रही थी कि भाई ये तो फ़र्ज़ चीज़ है, नमाज जो है इसको हमें जो है इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक नमाज भी दिन की ना छूटे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। और ज़ाहिर है एक फ़र्ज़ चीज़ है, तो फ़र्ज़ का मतलब होता है ये बिल्कुल नहीं छूट सकता किसी भी हालत में, तो इसको हमें इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, इसको ख़ास तौर पे इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। और जल्दी-जल्दी में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता अच्छे तरीके से इसको अदा करना चाहिए। तो मेरी वीडियो, मेरी बातें पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएँ। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल, मुझे मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।